हर हर महादेव। तो दोस्तों आज का रिएक्शन किस है पे? हमारे पावर स्टार टीआर पिकिंग और हमारे एमएलसी साहब पवन जी का नया गाना जो कि इसका टीजर रिलीज हुआ था वो भी हमने उसका भी हम रिएक्शन किया था। जिसका नाम है हकीकत। हकीकत। वो गाना रिलीज हो चुका है भाई, सुबह सुबह रिलीज होता है भाई, क्या ही करे, कोई बात नहीं, हमारे पवन जी का गाना है वो भी सैड सॉन्ग। और भाई सही मैं बताऊं, स्पेशल डे पे रिलीज हुआ है, आज बर्थडे है भाई, स्पेशल डे में रिलीज हुआ है। तो भाई सुबह सुबह गाना, बट ये सैड सॉन्ग है। वैसे भी पवन जी का लास्ट जो सैड सॉन्ग था नसीब, उसके बाद ये सेकंड उनका सैड सॉन्ग है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत ही डिफरेंट लेवल का होता है पवन जी का गाना, जब भी वो कोई भक्ति गीत या फिर कोई सैड सॉन्ग गाते हैं तो इसमें जो स्टोरी वगैरह जो दिखाते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा ऑथेंटिक लगता है। आप कनेक्ट बहुत ज्यादा करते हो। गाना तो चलो अच्छा होता है, साथ में जो स्टोरी चलती है ना, दैट वाज इम्प्रेसिव। तो भाई एल्बम में हकीकत सॉन्ग है, हकीकत सिंगर है हमारे पावर स्टार पवन जी, और भाई म्यूजिक डायरेक्टर है हमारा प्रियांशु, लिरिक्स लिखा है रोहित सिंह ने। और भाई बहुत सारी उनकी जो पूरी टीम है वो है, और जो लेबल है वो है हमारा ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन। और एक चीज बताता हूँ मैं, इसमें फीचरिंग कौन है ये हमें नहीं पता, क्योंकि नाम ही नहीं दिया है। इतना पता एक लड़का है एक लड़की है। चलो पहले देखते हैं गाने को, सैड सॉन्ग है, पहले बात करते हैं। लेट्स गो। अच्छा, इनके साथ पास्ट में शायद कुछ था या फिर तू सपना में रोजे आवेलू, कहियो हकीकत में आवल करा। तू सपना में रोजे आवेलू, कहियो हकीकत में आवल करा। ऐसे तो रोजे रोआवेलू जान, ऐसे तो रोजे रोआवेलू जान, कहियो हंसावल करा। तू सपना में रोजे आवेलू, कहियो हकीकत में आवल करा। तू सपना में रोजे आवेलू, कहियो हकीकत में आवल करा। बहुत प्यारा है यार गाना। गाना बहुत प्यारा है, बीट बहुत सुंदर है यार। जियतानी हमहू तो दवाई के सहारा से, फिर लेके आजा जान उहे दिन दोबारा से। जियतानी हमहू तो दवाई के सहारा से, फिर लेके आजा जान उहे दिन दोबारा से। ऐसे तो हम के मुआवते बाड़ू, ऐसे तो हम के मुआवते बाड़ू, कहिया जियावल करा। तू सपना में रोजे आवेलू, कहियो हकीकत में आवल करा। सपना में रोजे आवेलू, कहियो हकीकत में आवल करा। यामाहा RX 100, क्या बात है। लगता भुलाई गईलू दोसरा के प्यार पाके, तू रोवे लगबू हाला देखबू जब हमार आके।
लगता भुलाई गइलो क्या गाना है, मैं तो बस देखने जा रही हूँ। खो गए भाई। तू रोवे लगबू हाला देखबू जब हमार आके पवन के छोड़ दो अब तू जान पवन के छोड़ दो अब तू जान ना तड़ पावल करा तो सपना में रोजे आवेलू कहियो हकीकत में आवल करा तू सपना में रोजे आवेलू कहियो हकीकत में आवल करा। वाह उफ, भाई क्या गाना जितना था तारीफ भाई। करूं उतना कम है। गाना बहुत प्यारा है, गाने का बीट बहुत प्यारा है। जिस हिसाब से पिक्चराइजेशन मैंने पहले ही बोल दिया था, पवन जी के जो सैड सॉन्ग्स है ना, जितने भी आप पुराने भी से ले लो अभी का भी ले लो, इनके पिक्चराइजेशन बहुत ही ज्यादा प्यारा होता है। स्टैंडर्ड बहुत हाई हो चुका है और स्पेशली जो सैड सॉन्ग, अभी सैड सॉन्ग नहीं बोलूंगी, जितने भी गाने अभी लास्ट में रिलीज हुए हैं, चाहे हकीकत हो, चाहे नसीब हो, या फिर राजा रंगबाज था, बहुत सारे गाने इनके ऐसे हैं जिनका जो लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई है। स्पेशली ये जो GMJ है, मतलब ये जो लेवल है, इनका जो लेवल ब्रांडिंग में है जो आता है ये बहुत ही ज्यादा अच्छा और हाई क्वालिटी का गाना निकालते हैं। और यार पवन जी के बारे में मैं क्या बोलूं, गाना इतना प्यारा था, लिरिक्स बहुत अच्छे थे। रोहित सिंह ने लिखे हैं लिरिक्स, बहुत प्यारे लिरिक्स बहुत है। प्यारे लिरिक्स है म्यूजिक तो उसमें। चल अच्छा ही है। उस म्यूजिक ही तो है, अगर म्यूजिक अच्छा ना हो तो अच्छा गाना भी उतना इम्पैक्टफुल नहीं True, होता है। सही बात है। म्यूजिक जिस हिसाब से सैड सॉन्ग्स में होना चाहिए वही है, और कहीं पे भी आपको फील नहीं हो रहा कि ये भोजपुरी गाना है, ऐसा फील हो रहा है कि आप किसी बॉलीवुड का कोई सैड सॉन्ग, सैड मूवी का कोई सैड सॉन्ग चल रहा है, ऐसा फील हो रहा है। और हम तो खो गए थे भाई। एंड मस्ट से कि भाई पवन जी एक ऐसा नाम बन चुके हैं ना जिनको टच करना एक अनमैचेबल है भाई। ऑनेस्टली स्पीकिंग गाना बहुत अच्छा है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही कॉम्पैक्ट गाना है। ज्यादा तामझाम नहीं है, बहुत सिंपल वे में दिखाया है। चीजों को लेके, एक एक चीजों को लेके माइन्यूटली ध्यान दिया गया है। जैसे इनका जो बाइक था RX, उसमें बुलेट भी ले सकते थे लेकिन उन्होंने वो नहीं लिया। बट चीजों को लेके वही होता ना कि आप उस टाइम पे चीजों को ले होता है, आप बैचलर रहते हो, कैसे लाइफ जीते हो, वो सारी जो चीजें ना बहुत ही प्यार से दिखाया गया है। स्टोरी कितनी अच्छी दिखाई, बैक स्टोरी की, बस में बैठ करके वो आंखों से बात वो कर होता रहे है हैं, ना कि जब पहले जैसे होता है कि कॉलेज लाइफ में या वो फिर वाला मोमेंट जब आपका शुरू में प्यार होता है तो ऐसे होता है कि आपने एक पेपर पे नंबर लिख के दे दिया, ये कर, मतलब वो बैठे बैठे आंखों से वो सारी चीजें इसमें जो दिखाई है वो बैक स्टोरी में बहुत क्यूट लग रही है। और भाई पवन जी का तो मतलब क्या ही बोलो, मजा आया देख करके, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मजा आया देख करके। आपको कैसा लगा, या फिर आपको कोई भी राय सजेशन कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम फेसबुक पे DM कर सकते हो। भर भर के चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को हाइप कर देना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, टाटा बाय बाय।